सिंदबाद शाहजी की पहली यात्रा। सिंदबाद ने अपनी यात्रा का वृत्तांत कहना आरंभ किया। मैंने अच्छी खासी पैतृक संपत्ति पाई थी, किंतु मैंने नौजवानों की मूर्खताओं के वश में पड़कर उसे भोग विलास में उड़ा दिया। मेरे पिता जब जीवित थे तो कहते थे, निर्धनता की अपेक्षा मृत्यु श्रेयकर है। सभी बुद्धिमानों ने ऐसा कहा। मैं इस बात को बार बार सोचता और मन ही मन अपनी दुर्दशा पर रोता। अंत में जब निर्धनता मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गई तो मैंने अपना बचा कुचा सामान बेच डाला और जो पैसा मिला था उसे लेकर समुद्री व्यापारियों के पास पहुंचा। मैंने उनसे कहा, अब मैं भी व्यापार के लिए निकलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे व्यापार के बारे में बड़ी अच्छी सलाह दी। उनके अनुसार मैंने व्यापार की वस्तुएं मोल ले ली और उन्हें लेकर उनमें से एक व्यापारी के जहाज पर किराया देकर सामान लादा और खुद सवार हो गया। जहाज अपनी व्यापार यात्रा पर चल पड़ा। जहाज फारस की खाड़ी में से होकर फारस देश में पहुंचा, जो अरब के बाईं ओर बसा है और हिंदुस्तान के पश्चिम की ओर। फारस की खाड़ी लंबाई में 2500 मील और चौड़ाई में 70 मील थी। मुझे समुद्री यात्रा का आभास नहीं था, इसलिए कई दिनों तक मैं समुद्री बीमारी से ग्रस्त रहा। फिर अच्छा हो गया। रास्ते में हमें कई टापू मिले जहां हम लोगों ने माल खरीदा और बेचा। एक दिन हमारे जहाज ने एक अज्ञात द्वीप पर लंगर डाला। जहाज के मालिक ने कहा कि जिन लोगों का जी चाहे वे इस द्वीप की सैर कर आए। मैं और कई अन्य व्यापारी जो जहाज में बैठे बैठे उब गए थे, खाने का सामान लेकर उस द्वीप पर नाव द्वारा चले गए, किंतु वो द्वीप उस समय हिलने लगा जब हमने खाना पकाने के लिए आग जलाई। ये देखकर व्यापारी चिल्लाने लगे कि भाग कर जहाज पर चलो, ये टापू नहीं, एक बड़ी मछली की पीठ है। सब लोग कूद कूद कर जहाज की छोटी नाव पर बैठ गए। मैं अनाड़ी होने के कारण ऐसा ना कर सका। नाव जहाज की ओर चल पड़ी। इधर मछली ने, जो हमारे आग जलाने से जाग गई थी, पानी में गोता लगाया। मैं समुद्र में बहने लगा। मेरे हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी जिसे मैं जलाने के लिए लाया था। उसी के सहारे समुद्र में तैरने लगा। मैं जहाज तक पहुंच पाऊं इससे पहले ही जहाज लंगर उठाकर चल दिया। मैं पूरा रात, एक दिन और एक रात उस अथाह जल में तैरता रहा। थकान ने मेरी सारी शक्ति निचोड़ ली और मैं तैरने के लिए हाथ पांव चलाने योग्य नहीं रहा। मैं डूबने ही वाला था कि बड़ी समुद्री लहर ने मुझे उछालकर किनारे पर फेंक दिया, किंतु किनारा संलग्न नहीं था बल्कि खड़े ढलान का था। मैं किसी प्रकार गिरता पड़ता वृक्षों की शाखाएं पकड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और मुर्दे की भांति जमीन पर गिर पड़ा। जब सूर्योदय हुआ तो मेरा भूख से बुरा हाल हो गया। पैरों में चलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए घुटनों के बल घिसटता हुआ चला। सौभाग्य से कुछ ही दूर पर मुझे मीठे पानी का एक सोता मिला, जिसका पानी पीकर मुझ में जान आई। मैंने तलाश करके कुछ मीठे फल और खाने लायक पत्तियां भी पाली और उनसे पेट भर लिया। फिर मैं द्वीप में इधर उधर घूमने लगा। मैंने एक घोड़ी को चरती देखी। घोड़ी बहुत सुंदर थी, किंतु पास जाकर देखा तो कुछ तो पाया कि वो एक खूंटे से बंधी है। फिर पृथ्वी के नीचे से मुझे कुछ मनुष्यों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कुछ देर में एक आदमी ज़मीन से निकलकर मेरे पास आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो, क्या करने आए हो। मैंने उसे अपना हाल बताया तो वो मुझे एक तहखाने में ले गया। वहाँ कई मनुष्य और थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग इस निर्जन द्वीप में तहखाने में बैठे क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बताया, हम लोग बादशाह के साइस हैं। इस द्वीप के स्वामी बादशाह वर्ष में एक बार यहाँ अपनी अच्छी घोड़ियाँ भेजते हैं ताकि उन्हें दरियाई घोड़ों से गर्भवती कराया जाए। इस तरह जो बच्चे पैदा होते हैं वे राजघराने के लोगों की सवारी के काम आते हैं। हम घोड़ियों को यहाँ बांध देते हैं और छुप कर बैठ जाते हैं। दरियाई घोड़े की आदत होती है कि वो संभोग के बाद घोड़ी को मार डालता है।
जब घोड़ा संभोग के बाद हमारी घोड़ी को मारना चाहता है तो हम लोग तहखाने से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। घोड़ा हमारी आवाज़ें सुनकर भाग जाता है और समुद्र में डुबकी लगा लेता है। कल हम लोग अपनी राजधानी वापस होंगे। मैंने उससे कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा, क्योंकि इस द्वीप में तो मैं किसी तरह खुद अपने देश को जा नहीं सकता। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक दरियाई घोड़ा समुद्र से निकला और घोड़ी से संभोग करके उसे मार ही डालना चाहता था कि साइस के लोग चिल्लाते हुए दौड़े और घोड़ा भागकर समुद्र में जा छिपा। दूसरे दिन वे सारी घोड़ियां को इकट्ठा करके राजधानी में आए। मैं भी उनके साथ चला आया। उन्होंने मुझे अपने बादशाह के सामने पेश किया। उसके पूछने पर मैंने अपना सारा हाल कहा। बादशाह को मुझ पर बड़ी दया आई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस आदमी को आराम से रखा जाए। इस प्रकार मैं वहाँ सुख सुविधा पूर्वक रहने लगा। मैं वहाँ व्यापारी और बाहर से आने वाले लोगों से मिलता रहता ताकि कोई ऐसा मनुष्य मिले जिसकी सहायता से मैं बगदाद पहुंच सकूं। वो नगर काफ़ी बड़ा और सुंदर था और प्रतिदिन कई देशों के जहाज उसके बंदरगाह पर लंगर डालते थे। हिंदुस्तान तथा अन्य कई देश के लोग मुझसे मिलते रहते और मेरे देश की रीति रस्मों के बारे में पूछते रहते। मैं भी उनसे उनके देश के बातें पूछा करता था। उस बादशाह के राज्य में एक सील नाम का द्वीप था। उसके बारे में सुना था कि वहाँ रात दिन ढोल बजने की ध्वनि आया करती है। जहाजियों ने मुझे ये बताया कि वहाँ के मुसलमानों का विश्वास है कि सृष्टि के अंतकाल में एक धार्मिक और झूठा आदमी पैदा होगा जो दावा करेगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। वह काना होगा और गधा उसकी सवारी होगा। मैं एक बार वो द्वीप देखने भी गया। रास्ते में समुद्र में मैंने विशाल मछलियाँ देखी। वे 100 हाथ लंबी थी, बल्कि कुछ तो उनमें से 200 हाथ लंबी थी। उन्हें देखकर डर लगता था, किंतु वे स्वयं डरपोक थी कि एक तख्ते की आवाज़ करने से वो भाग जाती थी। एक और तरह की मछली भी मैंने देखी। उसकी लंबाई 1 हाथ अधिक ना थी, किंतु उसका मुंह उल्लू का सा था। इसी प्रकार बहुत समय तक सैर सपाटा करता रहा। दोस्तों, आज के लिए स्टोरी इतनी ही है। अगर मैं ज़्यादा लंबा बोलूँगा तो ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, अगर नए आए हैं तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके ये बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। तो अगर ये आपको स्टोरी आगे की जाननी है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।